भर्ती करने के बाद सबसे पहला पोखरा में मिले थे। भर्ती करने के बाद जब ज्ञान मिलने के बाद भर्ती करने के आके आपसे मुलाकात हुए थे वहाँ पर पोखरा में। हाँ। उसके बाद मैंने जो प्रश्न रखे थे, सर बाबा ये भक्ति का जो नाम निशान अभी नहीं लेना है। मैंने बहुत कुछ पूछे थे आपसे। हाँ। अरे भक्ति का नाम निशान छोड़ो, एक बाप दूसरा कोई नहीं। हाँ। अब बाबा अब यहाँ पर हमारा थोड़ा अब जो कि इसी ब्राह्मण परिवार में ज्ञान जिसको ये एडवांस का परिवार में जिसको ज्ञान मिल गया है, उस घर में अगर कोई परिवार आत्मा ने देह छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आत्मा तो जाके दूसरा जगह जन्म ले लिया। वो देह को ले जाके संस्कार सदगति तो करना ही है, कोई बात नहीं। पिंडदान करते हैं, तेरहवीं करते हैं, पूछ रहा था चौथा मनाते हैं। उसको ले जाके सदगति कर दिया। उसका बाद घर में आके क्या हल्लापुड़ी पका के खाना है ना क्या ना कुछ। इस संबंध में हमें पहले अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। परचिंतन पतन की जड़। दूसरे क्या करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को लेकर दूसरे क्या करते हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, पहले अपन को देखना है कि हमारे अंदर तो कोई अज्ञान के संस्कार नहीं रह गए हैं, भक्ति के संस्कार नहीं रह गए हैं। क्या मुरली सुबह से शाम तक हम 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, या रोज मुरली सुनते हैं? जो भी मुरली सुनते हैं वो सुनी हुई मुरली की हर बात को हम रोज धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सिर्फ दुनिया वालों को कहते हैं हम भगवान मिला है, हम भगवान की मत पर चलते हैं। तो अपने को देखना है, हमारी कथनी करनी एक है। अगर कथनी करनी हमारी एक नहीं है, हम पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो हम भगत हैं या दुनिया वाले भगत हैं? पहले तो हम भगत हैं, हमारी भक्ति चल रही है अभी। इसलिए ये मतलब ये संस्कार ही नहीं डालना है दूसरों को देखने के। परचिंतन पतन की जड़। दूसरा क्या करता है, चलो हमारा टीचर ही है, गीता पाठशाला चलाने वाली टीचर है, युगल है, बाबा ने उनको निमित्त बना दिया। उनकी गलतियों को देखने का हमारा काम नहीं है। अगर बार बार बुद्धि में वो बात आती भी है तो बाबा को लिख करके दे दो, क्या बाबा ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। बात बुद्धि में नहीं समाती है, बाबा को लिख के दे दो। बाबा जाने, बाबा का काम जाने।